बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। इनका बस नहीं चलता, वरना ये बोल देती कि दिल्ली वाले सीताराम दीवानचंद के छोले भटूरे खा खाकर पागते बहुत हैं। एक बड़ा कारण ये भी है प्रदूषण का। देश का पीएम बनने का उनका सपना है, सपने तो उनके बहुत हैं, पर वो देश के सीएम बन जाते हैं। ट्वीट पे एकदम ऐसे देश आगे बढ़ेगा जी, ऐसे देश तरक्की करेगा जी, ऐसे देश नंबर 1 बनेगा जी। रिसर्च तो मौजूद है और वो सिद्ध भी कर रही है कि दिल्ली में सर्दियों के समय प्रदूषण का मुख्य कारण पटाखे नहीं है, केवल पटाखे नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्या आपकी हिंदूफोबिक सरकार में इस बात को हजम करने का गूदा है? बैन हटाने की बात तो मतलब मैं कहूंगा ही नहीं। वो प्रश्न पूछकर मैं स्वयं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। यही अतिशी मरलेना जी थी, जिनके पुराने 2020 के ट्वीट घूम रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे। तब ये एयर क्वालिटी कमीशन को लिखे पड़ी थी कि पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी कि आपराधिक लापरवाही के चलते कार्रवाई की जाए। वो तो भला हो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जी का कि उन्हें क्रिमिनल नेग्लिजेंस का अर्थ नहीं पता होगा, वरना उनकी स्थिति इस मीम वाले बालक जैसी हो जाती। थोड़ी बहुत पराली जल भी रही है, उसका सारा धुआं मतलब भगवंत मान जी एकदम से सांस खींच के फूंक मार के सारा धुआं सब कनेडा। थोड़ी बहुत पराली वैसे जो बच गई थी ना जो जलने से, वो राघव ब्रो और परी के विवाह में लग गई, वो डेकोर वेकोर में काम आ गई थी। वो 2020 में डेटा था, 2023 में नहीं है। कहाँ गया? मतलब जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कनेडा उड़ गया। कुछ दिल्ली वाले पूछ भी रहे हैं, तुम हमारा 2020 में काट रहे थे या अभी काट रहे हो? लवड़ासुर की प्रजा के मेरे प्रियजनों, आम आदमी पार्टी तुम्हारा 2013 से काट रही। उत्सव की तैयारी करिए, वापस आ गई है आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री खंबा रोजगार योजना, जिसके तहत हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को मिलेगा दिन के 8 घंटे का दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा अतुलनीय, अविश्वसनीय, अलौकिक कार्य करने का सुनहरा अवसर, जो कार्य एक लोहे का खंबा कर सकता है। इस मुख्यमंत्री खंबा योजना के तहत उनके खातों में वैध रूप से पैसा ही पैसा होगा। नमस्ते दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के प्रदूषण के विषय को लेकर आम आदमी पार्टी की अतिशी और गोपाल राय जी ने एक प्रेस वार्ता की। हालांकि इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कई ऐसे मतलब मस्तिष्क की नसें फाड़ देने वाले तथ्य दिए और यह बताया कि वे दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कितने चिंतित हैं, उनकी पार्टी कितनी चिंतित है, वे लोग क्या करना चाहते थे और केंद्र ने उन्हें क्या नहीं करने दिया। जैसा कि आम आदमी पार्टी को पिछले 1 दशक से केंद्र क्या नहीं करने दे रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इस प्रेस वार्ता के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे और इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कितनी गंभीर है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पोल्यूशन खासकर के सर्दियों के महीने में दिल्ली वालों के लिए, 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं? नहीं मतलब वोट लेने के समय तो बाज की तेजी से उड़ते हुए आते हैं, पार्टी मुख्यालय पे खड़े हो जाते हैं आके, आई लव यू दिल्ली वालों, मतलब इतनी जोर से आई लव यू दिल्ली वालों चिल्लाते हैं कि कनाडा में बैठे खालिस्तानियों और अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन वालों तक को सुनाई दे गया था। मतलब जहां पे जीत का जश्न मनाना होगा वहां केजरीवाल जी आएंगे, जहां जवाबदेही हो वहां पे मतलब दूसरे तीसरे नंबर के मंत्रियों को भेज दो। अच्छा नहीं माफ करिएगा, वो दूसरे और तीसरे नंबर के मंत्री तो जेल में है फिलहाल। हे आप लोग तो मतलब प्रमोशन पाके आपका तो इंक्रीमेंट हुआ है ना, 5वें 6ठे नंबर से दूसरे तीसरे पे आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप ही बताइए कितने चिंतित हैं आप दिल्ली के प्रदूषण के इस विषय को लेकर? दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। वो बाधा ये है कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं और अलग अलग सोर्सेज का दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। अलग अलग लोगों की राय है, कोई कहता है कि रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। डेटा नहीं था, रिसर्च चल रही थी, बंद करा दिया। मतलब भाई ये सब बकर चिट्टियां अपने वो छपरी टिकटॉक के समर्थकों के सामने किया करो।
दुनिया जहान की रिसर्च उपलब्ध है। आईआईटी कानपुर से लेके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की विदेशों तक की रिसर्च उपलब्ध है कि दिल्ली में कहां का प्रदूषण किस वजह से है और खासकर किस वजह से नहीं है। तो भैया ये सब ना करो। हां, अगर कुछ करने की नीयत ही ना हो और सारा ठीकरा केवल एक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय पर फोड़ना हो, तो वो तो सरल है, फिर तो अलग बात है, फिर तो कुछ भी बोल दीजिए प्रेस वार्ता में आके। और रही बात डेटा की, तो मतलब आम आदमी पार्टी ना, देखिए डेटा वेटा इन सब चीजों को लेकर बात करती अच्छी नहीं लगती। जिस चीज का डेटा होता है आप लोगों के पास, उसमें कौन से किले जीत लेते हो आप? लालू यादव से सोनिया तक, मायावती से स्टालिन तक, शरद पवार, अखिलेश यादव, दुनिया जहान का भ्रष्टाचार का डेटा लिए फिरते थे युग पुरुष जी। वो था ना, वो ताला वाला तोड़ते थे, क्या उखाड़ लिया? सबसे गले मिल मिल के इंडी गठबंधन में अपनी वो छोटी सी गठरी, अपनी पोटली रखने की जगह ढूंढ रहे हैं। क्या उखाड़ा आपने पूरे डेटा का? बड़ी बड़ी फाइलें लाते थे। वो एक आए थे एक बार मंच पे, वो अलमारी का ताला वाला तोड़ करके दिखा रहे थे। कहाँ गई वो सब फाइलें? कहाँ है डेटा? कहाँ है वो? क्या उन कागजों का क्या कोन की शेप में मोड़ के वो कागज, मतलब वो कनॉट प्लेस में वो इनर सर्कल पे भेलपूड़ी बेची है क्या उनमें रखकर? मतलब यहाँ पे जहाँ पे काम करने की बात आएगी वहाँ डेटा वेटा करते हो आप कि यहाँ डेटा नहीं मिल रहा, वो नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। अच्छा, दारू घोटाला करते समय वहां कोई डेटा, किसी रिसर्च, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, है? वहां सब एकदम मतलब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब लग गया है, उंगलियों पर ही गिन के हो गया था सब कि मतलब ऐसे विवेक त्यागी को पार्टनर बना देंगे, उसके बाद दिल्ली भर के ठेके दिला देंगे एक ही व्यक्ति को, फिर मतलब प्रॉफिट में से शेयर लेंगे, दूसरी तरफ से ऐसे कट ले लेंगे, इधर से निकल आएगा उधर से, और किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार हो गया। वहां बिना रिसर्च, बिना एनालिसिस, एक पैसे का कोई डेटा नहीं चाहिए था, है? वहां पूरा कर लिया। अब भाई मतलब क्या पता, मुझे क्या पता, एक्सपर्टीज होगी भाई उस विषय में, है? क्यों? सरकार के पास पहले ये डेटा नहीं था। इस स्टडी के इस माध्यम से सामने आया कि सर्दियों में एक बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। अगर ये स्टडी नहीं होती तो सरकार को ये पता ही नहीं हो सकता था कि ये एक बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। जब पता चलता है तो उसके आधार पर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। दूसरा उदाहरण, अलग अलग हॉटस्पॉट से जब डेटा कलेक्ट किया गया तो पता चला कि अलग अलग हॉटस्पॉट्स में अलग अलग सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आनंद विहार में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वेहिकुलर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आनंद विहार के आसपास के इलाके में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन वजीरपुर के हॉटस्पॉट में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। इसलिए ये स्टडी इतनी महत्वपूर्ण है। हाँ भैया, समझ गए, सब समझ गए, सब जान लिया हमने। सिक्योरिटी गार्ड आग जला रहे हैं, वजीरपुर का धुआं निकल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं उनसे निकल रहा है, ई रिक्शा से भी धुआं निकल रहा है, ठीक है, मान गए भाई, मान गए हम। इनका बस नहीं चलता, वरना बोल देती कि दिल्ली वाले सीताराम दीवानचंद के छोले भटूरे खा खाकर पागते बहुत हैं, एक बड़ा कारण ये भी है प्रदूषण का। मतलब कुछ भी चलेगा, ये तो सब हमें पता है भाई, कुछ नया बताओ। मतलब पीरागढ़ी से पश्चिम बिहार चक्कर काटते हुए मतलब एकदम द्वारका से लेकर दिलशाद गार्डन दोनों छोर छू दिए दिल्ली के। जहांगीरपुरी में अपने द्वारा बसाए गए रोहिंग्याओं की बस्तियों से लेकर अमृता शेरगिल मार्ग तक के चक्कर कटा देंगी आपको। मुद्दे की बात नहीं करेंगे अतिशी मार लेना जी, कभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। मैडम, इस सब में केवल एक बात बताइए कि इसमें दिवाली के पटाखे कहां हैं? 5 वर्षों से अधिक हो गया है, तुमने दिल्ली वासियों में चरस बो रखी है। सितंबर आते मतलब पटाखे पटाखे एकदम कवाली गाने लगते हो। इस बार भी अभी से पटाखों पर बैन मार दिया है आपने। आपके नेताजी यही गोपाल राय जी अब पूरे एनसीआर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि एनसीआर के आसपास के राज्यों में भी मतलब पटाखे बिकते हैं, वो लोग भी पूरी तरीके से बैन लगाएं। मतलब इस सब का डेटा कहां है? जब आपके पास डेटा है ही नहीं कि प्रदूषण का कारण क्या है, किस क्षेत्र में किस वजह से हो रहा है, तो क्यों सॉफ्ट टारगेट बना के हिंदुओं के त्योहारों पे नौटंकी पेलते हो आप लोग? करोड़ों की इंडस्ट्री आपने ठप कर मारी है। पटाखा व्यापारी बेचारे बैठे हुए मक्खियां मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उन पे अलग मतलब गुंडई चला देता है। वकील जाते हैं तथ्य लेके, वकीलों के तथ्यों को फेंक देते हैं, कहते हैं पटाखों से सेहत खराब होती है। इस बात की पुष्टि के लिए क्या कोई रिसर्च, मतलब आईआईटी की रिसर्च की आवश्यकता है? नहीं, हमको पता है, उनको वैसे ही सब पता होता है।
ये लोग हर जगह को तो अपनी कुर्सी की तरह समझ लेते हैं मिलॉर्ड लोग। जैसे वहां बैठने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वैसे ही इन्हें किसी मामले में, किसी केस में मतलब कोई तथ्य नहीं चाहिए। बढ़िया है, चलिए उन्हें तो फिलहाल जाने देते हैं, कोर्ट का तो अलग मसला है। सर्दियां भी आ रही हैं, वैसे भी मतलब विंटर वेकेशन का उस समय हो रहा होगा ना, प्रवासी पंछियों का भी उड़ के जाएंगे। पर मतलब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि रिसर्च तो मौजूद है और वो सिद्ध भी कर रही है कि दिल्ली में सर्दियों के समय प्रदूषण का मुख्य कारण पटाखे नहीं है, केवल पटाखे नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्या आपकी हिंदूफोबिक सरकार में इस बात को हजम करने का गूदा है? बैन हटाने की बात तो मतलब मैं कहूंगा ही नहीं, वो प्रश्न पूछकर मैं स्वयं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। वैसे तो ये प्रेस वार्ता बहुत लंबी है, मैं चाह रहा था कि अपने दर्शकों को और भी इसकी कुछ क्लिप्स दिखाऊं आगे, पर मतलब इसमें कुछ आगे उन्होंने बड़ा कहा नहीं है। बगल में बैठे गोपाल राय जी की बातों को अलग अलग शब्दों में से मुंडी हिला हिला के अतिशी जी अपने शब्दों में बार बार बोले जा रही हैं। फिर भी पूरे आधे घंटे की प्रेस वार्ता में सुनता रहा, पर उसमें मुझे एक ऐसे विषय पर आधे सेकंड को भी सुनने को कुछ नहीं मिला जिसे लेकर पिछले 5-7 वर्षों से पूरी आम आदमी पार्टी, मतलब एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर अरविंद केजरीवाल जी तक अपने सेकुलर रंग के कुर्ते फाड़ फाड़ कर नाच रहे थे। और वो मुद्दा है पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली। हाँ मतलब मैं समझता हूं भाई, वो पंजाब में सरकार बदलते ही पराली की समस्या हल हो ही गई होगी, पिछले साल ही हो गई थी। जो थोड़ी बहुत पराली जल भी रही है उसका सारा धुआं, मतलब भगवंत मान जी एकदम से सांस खींच के फूंक मार के सारा धुआं सब कनाडा, वैंकूवर, टोरंटो की तरफ उड़ा दिया उन्होंने। और बाकी थोड़ी बहुत पराली वैसे जो बच गई थी ना, जो जलने से, वो राघव ब्रो और परी के विवाह में लग गई, वो डेकोर वेकोर में काम आ गई थी। वो इको फ्रेंडली विवाह था एकदम। अच्छा मतलब पिछले वर्ष तो केजरीवाल जी आ गए थे, मान साहब के साथ बैठ गए थे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मतलब इन 3 राज्यों का मुद्दा है प्रदूषण, पराली जलना। उसको उन्होंने पूरे उत्तर भारत का मुद्दा बना दिया, मतलब पूरा उत्तर भारत को घेर लिया था। वो है ना, अपने अक्षय कुमार मोड में आ जाते हैं केजरीवाल जी कभी कभी, वो देश के सीएम बन जाते हैं। वैसे मतलब देश का पीएम बनने का उनका सपना है, सपने तो उनके बहुत हैं, पर वो देश के सीएम बन जाते हैं। ट्वीट में एकदम ऐसे देश आगे बढ़ेगा जी, ऐसे देश तरक्की करेगा जी, ऐसे देश नंबर 1 बनेगा जी। मतलब छटाक बटा 3 की दिल्ली संभालने, मतलब नाक से नट क्रैकर्स चबा जा रहे हैं। ये देश भर का ठेका लेना है इनको पहले। पिछले साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा था, पराली पूरी जली, लेकिन प्रदूषण का स्तर वहीं का वहीं रहा। दिल्ली का तो वही रहता है, एक्सट्रीमली पुअर, हजार्डस, खतरनाक की श्रेणी में ही रहता है। इस प्रेस वार्ता के बाद लोगों ने यही प्रश्न उठाने प्रारंभ करे कि पटाखों पर बैन लगाकर जो पराली चिल्लाते थे, और अब तुम्हारे पास प्रदूषण को लेकर डेटा नहीं है, तो मतलब क्यों चिल्लाते थे भाई? तो आम आदमी पार्टी ने अपना मतलब 100% ब्रेन पावर यूज करते हुए चतुराई खेली और वो पराली जलने में भारी गिरावट वाले अपने वो पोस्ट, मीडिया बंधुओं के रिपोर्ट वो अपने हैंडल से डालना प्रारंभ कर दिया। हरियाणा वाले युग पुरुष जी की ये चाल समझ गए कि जैसे कि इनकी पुरानी आदत है, अभी अभी सीजन प्रारंभ हुआ है पराली जलने का, तब ये लोग 2-4 रिपोर्ट दिखा के मतलब अपना पल्ला झाड़ लेंगे, मतलब पंजाब का पल्ला झाड़ लेंगे, और आगे पूरे सीजन हरियाणा के सिर पे ठीकरा फोड़ेंगे कि देखो जी ये जला रहे हैं जी, पंजाब वाले नहीं जला रहे, हमने तो रिपोर्ट में दिखाया था, इनका हर बार का यही है। तो हरियाणा सरकार ने आपकी ये चाल भांप ली और कहा कि राम राम भी सारे भाइयों ने, आज है हमारा आम आदमी पार्टी का एजेंडा खोलने का 69वां दिन। सुबह सुबह नहा धोकर खट्टर जी के स्पेशल ड्यूटी अफसर ने किए कई बड़े खुलासे। उन्होंने बताया कि क्योंकि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर फेल साबित हुई है, इसी के चलते केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदूषण पर डेटा की बात केवल मतलब ध्यान भटकाने भर जैसा है। इसके बाद हर हर महादेव बोल के हरियाणा सरकार ने दावे के साथ प्रस्तुत किए नासा द्वारा निकाले गए ये फोटो, जिनमें उन्होंने कहा कि 25 और 26 अक्टूबर को हरियाणा के मुकाबले पंजाब में 2 गुना से अधिक पराली जलाई गई है। इसके बाद शाम में नहा धो के हरियाणा सरकार ने खाई रोटी और इस पर मांगा केजरीवाल जी का उत्तर। अब तक उनकी या उनकी पार्टी की ओर से कोई उत्तर तो ना आया है। इससे माना जा रहा है कि हरियाणा भाजपा ने कर दिया है आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा ध्वस्त। बोलो जय श्री राम। पर यह कोई पहली बार तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी का किसी ने प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया है या उन्होंने पहली बार कोई प्रोपेगेंडा किया है। उन्हें आदत है, वो हर रोज करते हैं, हर रोज ध्वस्त होते हैं, बेशर्मों की तरह फिर करने लगते हैं। यही अतिशी मरलेना जी थी जिनके पुराने 2020 के ट्वीट घूम रहे हैं भी सोशल मीडिया पे। तब ये एयर क्वालिटी कमीशन को लिखे पड़ी थी कि पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी कि आपराधिक लापरवाही के चलते कार्रवाई की जाए। वो तो भला हो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय जी का
कि उन्हें क्रिमिनल नेग्लिजेंस का अर्थ नहीं पता होगा, वरना उनकी स्थिति इस मीम वाले बालक जैसी हो जाती। इसी समय यानी कि मतलब 2020 में ही आगे परम ब्रह्म ज्ञानी अतिशी मार्लेना जी ने कहा था कि डेटा, एक बार पुनः सुनिए, डेटा साफ तौर पर यह दिखाता है कि दिल्ली प्रदूषण का सीधा संबंध हरियाणा और पंजाब में पराली जलने से है। मतलब सरदार खान के शब्दों में कहूं तो अच्छा बात नहीं है ये। अब ये ट्वीट सामने आने के बाद दिल्ली वालों के मस्तिष्क में वही चल रहा है जो इस समय तिहाड़ में बैठे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी के मस्तिष्क में चलता होगा। वे केजरीवाल जी के लिए यही सोच रहे होंगे कि गजब टूबीबाज आदमी। 2020 में डेटा था, 2023 में नहीं है, कहां गया? मतलब जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कनेडा उड़ गया। कुछ दिल्ली वाले पूछ भी रहे हैं, मतलब ये सब सुन के आम आदमी पार्टी से वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम हमारा 2020 में काट रहे थे या अभी काट रहे हो? मैं अपने उन भोले भाले बंधुओं को बता दूं कि लवड़ासुर की प्रजा के मेरे प्रियजनों, आम आदमी पार्टी तुम्हारा 2013 से काट रही है। तो भैया पराली की समस्या तो इन्होंने डेटा उड़ाकर हल कर डाली। दिवाली पर तो बहुसंख्यक हिंदू है ही सॉफ्ट टारगेट। 5 वर्षों से पटाखों पर प्रतिबंध लगता आया है, अब के साल भी लगेगा, मतलब लग ही गया है। मामले भी दर्ज होंगे और मतलब इतना सा मिर्ची बम फोड़ने को लेकर इनके सिविल डिफेंस वाले रक्षक जो है ना, वो तुम लोग को गिरफ्तार भी कराएंगे पिछली बार की तरह। अच्छा, वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी असली बम फोड़कर, आग लगाकर, स्कूल जला देने वालों, हत्याएं करने वालों को शायद आगे भी टिकट देती रहेगी। सिक्योरिटी गार्डों की अंगीठियों में सौरभ भारद्वाज जी अपनी पर्सनल पिचकारी से मतलब जोगीरा सारा रारा करते हुए पानी डाल के आएंगे और मतलब उन्हें बुझा देंगे, क्योंकि अंगीठियां ही सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही हैं। रही बात वाहनों द्वारा प्रदूषण की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दिल्ली के प्रदूषण का, तो उस पर यह नहीं देखा आप लोगों ने। अरे उत्सव की तैयारी करिए, वापस आ गई है आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री खंबा रोजगार योजना, जिसके तहत हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को मिलेगा दिन के 8 घंटे का दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा अतुलनीय, अविश्वसनीय, अलौकिक कार्य करने का सुनहरा अवसर, जो कार्य एक लोहे का खंबा कर सकता है। और वो है यह बोर्ड लेकर परम ज्ञानियों की भांति सड़क पर खड़े रहना और सोचना कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो आज मुझे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर यह कालजयी कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुना है गोपाल राय जी ने दिल्ली की जनता को टोपी पहनाने हेतु अपने सिर पर यह सेक्सी हरी टोपी पहनकर मुख्यमंत्री खंबा योजना को हरी झंडी दिखाई है, जिसके साथ ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में उमंग की लहर है। सभी इस मीम की भांति अक्षय कुमार जी टाइप फील ले रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पहले तो बस उनके नेताओं के बिस्तरों के नीचे से अवैध रूप में मिलता था, लेकिन अब तो इस मुख्यमंत्री खंबा योजना के तहत उनके खातों में वैध रूप से पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ साझा करिएगा। वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।